वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम ये बाइसिकल रिम देखेंगे किस तरह से सॉलिडवर्क्स में डिज़ाइन किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा किस तरह हम एफिशिएंटली इजीली इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका आउटर रिम जो है उसको हमने डिज़ाइन करना है। उसके बाद इसका इनर रिम डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद ये वाले जो रिम वाला पार्ट है इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत आसान है बनाना, सिर्फ हमने कुछ एक्सट्रूजन की कमांड्स है, रिवॉल्व एक्सट्रूजन इसमें मेनली यूज़ होगा। और अपना सबसे पहले रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। टॉप प्लेन में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आउटर रिम का हम क्रॉस सेक्शनल पार्ट डिज़ाइन करेंगे। आर्क स्टार्ट लेंगे और इसको हम ड्रॉ करेंगे इधर। अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। फ्रॉम ओरिजिन दिस डिस्टेंस इज 205 millimeter. This distance is 8 millimeter. आर्क का रेडियस हमारे पास 30 मिलीमीटर है और एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको सिमेट्रिक कर देते हैं अबाउट दिस सेंटर लाइन। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है। इस लाइन को सिलेक्ट करें, सेंटर लाइन को सिलेक्ट करें और इस लाइन को सिलेक्ट कर लें और इनको रिलेशन दे देते हैं सिमेट्रिक का। बेसिकली इस लाइन को रिलेशन हमने 8 डिफाइन नहीं किया, इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। इस लाइन को या तो 8 डिफाइन कर लें या इसको भी मैं रिलेशन दे देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको मेक वर्टिकल कर देते हैं। अब मैं इनको सिमेट्री कर देता हूँ अबाउट माय सेंटर लाइन। तो इस लाइन को सिलेक्ट कर लें, सेंटर लाइन और इस लाइन को, और इनको मैं मेक सिमेट्री का रिलेशन दे देता हूँ। ओके, इसको मैंने वर्टिकल डिस्टेंस देना है। सो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास 40 मिलीमीटर है। ये हमारे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। एक दो और चीज़ें हमने करनी है। हम एक सर्कल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रिक्वायर्ड डायामीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर होगा और इसका सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम आवर ओरिजिन दैट वुड बी 192 मिलीमीटर। और इसको भी कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए इसका सेंटर पॉइंट कंट्रोल प्रेस करें और ओरिजिन को क्लिक कर दें और यहाँ पे मेक हॉरिजॉन्टल कर दें। ये मेरे पास इसका स्केच इस टाइम कंप्लीट है। ट्रिम एंटिटी सेलेक्ट करते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको ट्रिम कर देते हैं। इस लाइन को भी ट्रिम कर देते हैं और यहाँ पे ऑफसेट एंटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, 1 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। मेक श्योर कि ये सिलेक्ट चेन किया हो और कैप एंड लाइन के साथ हो रही हो, क्लिक ओके कर दें। ये मेरे पास इस टाइम इसका क्रॉस रिम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंप्लीट है। सिर्फ मैंने रिवॉल्व कर देना है इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है। फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करना है और ये हमारे पास स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड था। ये मेरे पास जो है वो, इसको ओके करें तो आउटर रिम जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करने के लिए हम इसका टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं। हमने बेसिकली रिम जिस पॉइंट पे आके अटैच हो रहा है इस आउटर रिम पे, उसका एक स्फेरिकल जो पार्ट है वो हम इस टाइम डिज़ाइन करेंगे। पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। नॉर्मली इस पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको बेहतर है कि हम हाइड कर दें। इसको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और हाइट पे क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी पॉइंट पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दूंगा
रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर देना है और ओरिजिन से इस सर्कल का डिस्टेंस मैं दे दूंगा 188 मिलीमीटर और इसको भी ओरिजिन के साथ मेक हॉरिजॉन्टल करूंगा। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ओरिजिन और ये पॉइंट सेलेक्ट कर लें और इनको रिलेशन दे दें मेक हॉरिजॉन्टल का, ताकि ये हमारे पास स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो जाए। अब इसको बेसिकली 360 डिग्री रिवॉल्व करना है, तो इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद ट्रिम एंटिटीज के जरिए इसका सेकेंड हाफ जो है उसको ट्रिम कर देते हैं। अब मेरे पास सेमी सर्कल है, अब मैं डायरेक्टली इसको रिवॉल्व कर देता हूँ इसी एक्सिस के अबाउट, तो ये मेरे पास एक स्फीयर बन जाएगा। रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाएंगे और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये मेरे पास स्फेरिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब जो पार्ट हमने हाइड किया हुआ था इसको भी हम शो कर देते हैं, तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट इस टाइम आ गया। ये बेसिकली पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे रिम आके अटैच हो रहा है। ये वाला पॉइंट सर्कुलर पॉइंट मुझे ऑल अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ माय रिम चाहिए, तो इसको मैं सर्कुलर पैटर्न के ज़रिए यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेम्परेरी एक्सिस को शो करते हैं। लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न है, फीचर्स टू पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सर्कुलर पार्ट, एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट हमने इसको पैटर्न करना है सेंटर एक्सिस, ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास प्रीव्यू आ गया। यहाँ पे आपने 72 टाइम्स इसको पैटर्न करना है, 72 आ गया। इक्वल स्पेसिंग ही रखनी है और क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो फीचर है ओके। ये चीज़ अगर आ जाए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बॉडीज़ को सिलेक्ट कर लें, ये बॉडीज़ को चेक करें और इसको एज कंप्लीट बॉडी सेलेक्ट करें, क्लिक ओके करें, बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही रहने देनी है, क्लिक ओके करें, तो ये आपके पास जो है वो ऑल अराउंड दिस सर्कमफ्रेंस ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं जो इनर रिम का जो इनर पार्ट है उसको मैं डिज़ाइन करूँगा, जिसको हब जिसको कहते हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए अगेन मैं अपना टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाता हूँ। अब ये वाला पार्ट अगेन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ दोबारा से। इस पार्ट को भी हाइड करते हैं और इन सारे पार्ट्स को ही हाइड कर देते हैं जितने भी हमने पहले पार्ट्स बनाए हैं। ओके, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट करके मैं एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ जो मेरा इनर हब है उसका बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक पार्ट होगा। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस दैट इज 20 मिलीमीटर। दिस लाइन इज 8.5 मिलीमीटर। इस लाइन को दोबारा से मैं उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ। वर्टिकल हाइट भी दे देते हैं, बेसिकली इस लाइन की देते हैं, ज़्यादा बेहतर है वरना ये शेप ख़राब हो जाएगी। सो इस लाइन की मैं वर्टिकल हाइट दे देता हूँ। सो बेसिकली वर्टिकल हाइट इज़ 20 और ये वाला जो डिस्टेंस है जो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 20 दे दिया दैट इज़ 8। ओके, इसको अगेन ये मेरा जो शेप ख़राब हो गई है इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ओके, डायमेंशन बाकी की डायमेंशन दे देते हैं। दिस लाइन इज 5 मिलीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 1 मिलीमीटर और इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ, ओरिजिन सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मेक हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो ये मेरे पास स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। इसी स्केच को मैंने मिरर करना है, सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, इनफैक्ट वर्टिकल भी अभी ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और मिरर करना है तो इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, मिरर को क्लिक करेंगे, मूव क्लिक हो गया, मिरर को क्लिक करना था, इन सारे लाइंस को सिलेक्ट करना है, मिरर एंटिटीज़ को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मिरर अबाउट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे
इस लाइन को सिलेक्ट करना है, ये मेरे पास लाइन जो है वो मिरर हो जाएगी, क्लिक ओके कर देना। अब मेरे पास स्केच इस टाइम डिफाइन हो गया। दरमियान वाली लाइन को बेशक हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इस लाइन को ट्रिम कर दिया। ओके, अब मैं बेसिकली इसी को रिवॉल्व कर दूंगा वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, इसीलिए मैंने ये वर्टिकल लाइन भी पहले ड्रॉ कर ली थी। एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, फीचर्स में जाएंगे और रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ये वाला सिलेक्ट करेंंगे। ये स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है, प्रीव्यू में दिखा दिया है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास सेंटर वाला पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। ये हम देख सकते हैं, वो मैंने पार्ट हाइड किए हुए। अब हम इनको शो करवा देते हैं। सो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और सर्कुलर पैटर्न वाला पार्ट, इसको हम शो करवा देते हैं। तो ये हमारा रिम इस टाइम जो सेंटर पार्ट है रिम का वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने जो रिम्स हैं उनको डिज़ाइन करना है, लेकिन उससे पहले रिम्स जिस पॉइंट पे अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं क्विकली। उसके लिए ये प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जस्ट हमने सिर्फ एक्सट्रूजन कट देनी है यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास सर्कल की हो जाएगी 1.2 मिलीमीटर और ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा 15 मिलीमीटर। इसको मैं मेक हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, ओरिजिन को सिलेक्ट कर लें और इनको मेक हॉरिजॉन्टल कर दें, क्लिक ओके। अब डायरेक्टली मैं फीचर्स में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड कट में जाऊंगा और इसको थ्रू ऑल सिलेक्ट करते हुए एक्सट्रूजन कट दे दूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थ्रू ऑल सिलेक्ट करेंगे ताकि दोनों तरफ मेरे पास होल क्रिएट हो जाए। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब यही होल मुझे ऑल अराउंडेड सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो अगेन हम सर्कुलर पैटर्न यूज़ करते हैं। लीनियर पैटर्न के नीचे सर्कुलर पैटर्न है, इसको सिलेक्ट करने और फीचर्स टू पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। एक्सेस को सिलेक्ट करना है, जिस एक्सेस के अबाउट पैटर्न करना है। ये मेरे पास प्रीव्यू आ गया, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 72 डिवाइड बाय 2 हमने लेना है क्योंकि हमारे पास दो पार्ट्स हैं। तो 72 डिवाइड बाय 2 लिखते हैं। 36 हम यहाँ पे 36 होल्स इस पार्ट पे होंगे, 36 इस पार्ट पे होंगे। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे होल्स क्रिएट हो गए। ओके, अब फाइनली हमने एक फाइनल स्टेप लेना है, हमारा इस रिम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसके रिम को डिज़ाइन करना है। तो रिम का जो पाथ है उसको हम क्रिएट करते हैं, फिर उसको स्वेप्ट कमांड के ज़रिए रिम बनाएंगे। इसके लिए अगेन हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाते हैं। अगेन हमें ये वाले पार्ट्स हैं ये सारे हाइड करने पड़ेंगे। इनको वन बाय वन या इकट्ठे एक साथ भी सिलेक्ट कर लें, तो इन पार्ट्स को बेहतर है कि हम हाइड कर दें। ओके, ये ठीक है, बाकी हम रहने देते हैं। ओके, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद कर्व ड्रॉ करना है। अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इनकी डायमेंशन दे देंगे। स्मार्ट डायमेंशन, horizontal distance of this line should be 15 millimeter. Vertical distance from origin of this point should be 18 millimeter. This line should be 1 millimeter. This curve should be basically this line should be 2 millimeter और ये वाला जो कर्व है ये मेरे पास 1 मिलीमीटर रेडियस होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शुड बी 189 मिलीमीटर और फाइनली दिस पॉइंट कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन सेलेक्ट कर लेनी है एंड मेक हॉरिजॉन्टल। और कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम टेंजेंट रिलेशन डिफाइन करेंगे। इसको सिलेक्ट करने और मेक टेंजेंट। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। एग्जिट स्केच करना है और जितने भी मेरे पास मैंने पार्ट्स को हाइड किया हुआ था, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, इनको मैं शो करवा देता हूँ। ओके,
अब हमने स्वेप्ट कमांड के ज़रिए इसकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करेंगे। फीचर्स में जाएं और स्वेप्ट बॉस पे इसको सिलेक्ट कर लें। अब हमने बेसिकली यहाँ पे स्केच प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसके लिए हमें एक सर्कल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं। सर्कुलर प्रोफाइल का मतलब है कि मैं जो भी प्रोफाइल बना रहा हूँ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास सर्कल है। सर्कल का जस्ट डायमीटर स्पेसिफाई करते हैं 1 मिलीमीटर और स्केच को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास प्रीव्यू आ गया 1 मिलीमीटर सर्कुलर प्रोफाइल का। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट रिम का जो पहला रिम है वो क्रिएट हो गया। इसी को हम मिरर करते हैं और दूसरी तरफ भी यही पार्ट क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद मैं एक चीज़ बताऊंगा हमने क्या करना है। तो इसको हम मिरर कर लेते हैं। मिरर हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, मिरर को सिलेक्ट करेंगे, बॉडीज टू मिरर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास जो है वो दूसरा रिम भी जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये वाला रिम भी मेरे पास इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो मुझे एक रिम को इस पॉइंट पे जाना है, अगले रिम को जो आर्म है इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है मूव या रोटेट की कमांड। उसको देखें वो कहाँ पे मिलेगी। या तो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है मूव रोटेट कमांड, या मेरे पास वो इंसर्ट में फीचर्स में और यहाँ पे होगी मूव कॉपी कमांड। ठीक है, इसमें रोटेट का वर्ड नहीं आ रहा, मूव स्लैश कॉपी कमांड है। इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने बेसिकली जाना है इधर रोटेट में। तो यहाँ पे इवन बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पूछते हैं कि हमने रोटेट किस तरह करना है। तो रोटेट बेसिकली यहाँ पे आपके पास होगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लें तो आपके पास रोटेट की कमांड, यहाँ पे रोटेट की एंगल्स को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले बॉडीज टू रोटेट या मूव सिलेक्ट करते हैं, दिस वन। किसके अबाउट हमने रोटेट करना है, हम बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, ये वाला एक्सिस। इसको सिलेक्ट कर लेना। कितने डिग्रीज रोटेट करना है, 5.5 डिग्रीज हमने रोटेट करना है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा है, क्लिक हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो पार्ट इस टाइम रोटेट हो गया और अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब हम इसी पार्ट को सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न को सिलेक्ट करना है, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2। अगेन ये मैंने बेसिकली बॉडी सिलेक्ट करनी है, दिस वन एंड दिस वन, और इनको मैंने पैटर्न कर देना है अबाउट दिस सेंटर एक्सिस। तो ये मेरे पास इस टाइम प्रीव्यू आ रहा है। ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास 36 मैंने दोनों तरफ पैटर्न कर दिए हैं। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम ये पार्ट कंप्लीट है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास पैटर्न की इसमें हमने कमांड्स दी हुई हैं, तो इंस्टेंसेस, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं इसको। तो ओके, तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। इसके आप टेम्परेरी एक्सिस में हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाना है और टेम्परेरी एक्सिस को आपने हाइड कर देना है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। तो ये मेरे पास इस टाइम बाइसिकल रिम जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को इजीली डिफाइन ड्रॉ कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स में। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।